हेलो, जय श्री श्याम सभी को। आज का अपना टॉपिक है बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर या फिर डायबिटिक अल्सर। उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो अपन आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले वो थ्योरी क्लास देखे, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ लगाए। क्योंकि बच्चे होते हैं जो मतलब थ्योरी नहीं पढ़ते और एमसीक्यूज़ लगाते हैं, तो उनसे एमसीक्यूज़ सोल्व नहीं होते और फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप थ्योरी पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाओ, आपसे ज़रूर सोल्व होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इसी तरह पढ़ो। ठीक है, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ तो इसमें क्या बोला गया है, विच ग्रेड ऑफ प्रेशर सोर्स कोज डैमेज टू द स्किन टिश्यू मसल्स एंड बोन। ये बोल रहा है कि स्किन टिश्यू मसल्स और बोन किस जो स्टेज का या मतलब कि जो कौन सी स्टेज का प्रेशर अल्सर है जो कि होता है। इसमें मतलब कौन सी स्टेज का प्रेशर अल्सर है जिसमें ये स्किन टिश्यू मसल्स एंड बोन डैमेज हो जाए। अपन इन चारों को ही एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि कोई बच्चे रहते हैं जो थ्योरी नहीं पढ़ते, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, ग्रेड फर्स्ट में जो अपनी एपिडर्मिस है ना, वो इंटैक्ट स्किन रहती है, यानी कि स्किन डैमेज नहीं होती है। फर्स्ट जो डिग्री है उसमें जो फर्स्ट स्टेज या ग्रेड है उसमें जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट स्किन यानी कि इन जो स्किन है वो मतलब उसमें डैमेज नहीं होता है। रेडनेस होती है, अनब्लीचेबल रेडनेस, यानी कि प्रेशर हटने के बाद भी रेडनेस बनी रहती है, उसको बोलते हैं नॉन ब्लीचेबल रेडनेस। तो इसमें पेन होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। अपन देखते हैं ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड में क्या होता है, इसमें जो अपनी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों चीज़ें क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और ये सबसे पेनफुल क्वेश्चन आता है कि कौन सी मतलब कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तो वो अपनी ग्रेड सेकंड है। इसमें सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। ग्रेड सेकंड में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ग्रेड सेकंड में। अपन देखते हैं ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जो अपनी एपिडर्मिस, डर्मिस और आते हैं सबकट यानी कि सबक्यूटेनियस, ये तीनों लेयर ही क्या है, डैमेज हो जाती हैं। अब ये तीनों लेयर डैमेज हो जाती हैं और इसमें स्लग देखने को मिलता है। स्लग देखने को मिलता है मतलब जो अपनी जो स्किन नेक्रोसिस हो जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं थर्ड में। और इसमें जो पेन, इसमें क्वेश्चन आता है कि पेन कौन सी स्टेज में या ग्रेड में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना है थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में जो पेन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में क्या है, ये बोला गया है इसमें ये 4 डिग्री प्रेशर अल्सर है। इसमें जो अपनी स्किन टिश्यू मसल्स बोन एंड चारों लेयर क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, चारों लेयर डैमेज हो जाती हैं, बोन विजिबल हो जाती हैं। ये एक तरीके से जैसे बर्न है ना, बर्न को देख, बर्न होता है, बर्न में जैसे चारों स्टेज है, वैसे ही जो प्रेशर अल्सर है, बेड सोर्स है, डायबिटिक अल्सर है, 3 नाम है उसके। तो इनमें ये फोर्थ आएगा। ये इनमें पूछा गया है कि स्किन टिश्यू मसल्स कौन सी स्टेज या ग्रेड में क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या ये सारी चीज़ें तो फोर्थ ग्रेड आएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोस्टेटिक फेज ऑफ हीलिंग इज ऑल्सो नोन एज। इसमें हीलिंग फेज होती हैं, हीलिंग फेज, कुछ हीलिंग फेज होती हैं जिसमें फर्स्ट हीलिंग फेज है इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी या फिर हीमोस्टेटिक फेज। जो सेकंड स्टेज होती है इसको बोलते हैं प्रोलीफरेटिव या फिब्रोब्लास्टिक फेज। ये सेकंड मतलब हीलिंग फेज है। फिर आती है थर्ड रीमॉडलिंग या फिर मैचुरेशन फेज। ये 3 फेज होती हैं। तो इसमें पूछा गया है हीमोस्टेटिक फेज को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो जो अपनी हीमोस्टेटिक फेज है उसको अपन सेकंड नाम से इन्फ्लामेटरी फेज के नाम से जानते हैं। सेकंड नेम जो हीमोस्टेटिक फेज है उसका सेकंड नाम है इन्फ्लामेटरी फेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द वुंड हीलिंग प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ
लोशन टिश्यू अकर इन, मतलब कि जो ग्रेन्यूलोशन टिश्यू हैं वो कौन से हीलिंग प्रोसेस में या में अकर होते हैं, तो वो होते हैं अपने, इसमें 4 ऑप्शन है, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफिकेशन, हीमोस्टेटिक और मैचुरेशन। तो इसमें इसका राइट आंसर है प्रोलिफिकेशन। हाँ, प्रोलिफिकेशन। जो प्रोलिफिकेशन फेज है उसमें ग्रेनुलोशन टिश्यू अकर होते हैं, ग्रेनुलोशन टिश्यू अकर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, प्रोलिफिकेशन फेज में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो वुंड होता है उसका सोर्स क्या क्या है। पुअर हाइजीन इन नर्स और पेशेंट, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम माउथ एंड नोज, क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम अदर वुंड एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सारी चीज़ें ही हैं, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, तो इसमें तीनों चीज़ें कर रही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा, मतलब अपना डी क्वेश्चन एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक बेड इज़ यूज टू प्रिवेंट ऑफ। न्यूमेटिक बेड का मतलब होता है, न्यूमेटिक बेड का मतलब होता है, इसको काफ़ी नहीं सुना हुआ न्यूमेटिक बेड, इसको लेकिन एयर बेड बोलते हैं, एयर बेड, एयर बेड बोलते। अब एयर बेड तो आपको पता है ना किस में यूज़ करते हैं, एयर बेड करते हैं इसमें बेड सोर्स में, जो अपना बेड सोर्स है उसमें एयर बेड, वो क्या बोलता है वाटर बेड, तो न्यूमेटिक बेड को ही एयर बेड बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर मेजर एरिया ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर एक्सेप्ट, मतलब इसमें कौन सी चीज़ें, मतलब प्रेशर अल्सर को अपन प्रिवेंट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। बैक केयर, इनको मतलब कौन सी चीज़ नहीं है, तो बैक केयर, बैक केयर तो है। यूज़ ऑफ ओवर बेड कडल, बेड कडल क्या होता है, बेड कडल, बेड कडल होता है जब पेशेंट को अपन, जब वो मतलब सोया रहता है तो उसके ऊपर जब अपन ये कोई लिनिन सीट या फिर अपन उसको कोई ओढ़ने के लिए या चादर कुछ देते हैं तो पेशेंट की जब स्किन पे लगता है तो उसे पेन होता है, स्किन पे लगता है तो पेन होता है, पेन होता है, स्किन पे लगता है तो पेन होता है, जिसकी वजह से अपन उसे मतलब वो चादर नहीं देकर अपन उसे एक ऐसी होती है, जैसे कि ये पेशेंट सोया हुआ है, तो जैसे ये पेशेंट सोया हुआ है तो इसके ऊपर ऐसी एक रोड टाइप या फिर ऐसी चीज़ें बनी होती है, उसके ऊपर अपन चादर उड़ाते हैं तो इसको बोलते हैं बेड कडल। तो बेड कडल भी होती है। पोजिशनिंग, पोजिशन तो मेन है, पोजिशनिंग चेंज करना तो ये बैक उसको प्रिवेंट करती है। यूज़ ऑफ थेराप्यूटिक बेड एंड मैट्रेस, ये नहीं है, थेराप्यूटिक बेड या मैट्रेस, तो इसमें ये वाला ऑप्शन डी सही है। थेराप्यूटिक बेड का यूज़ अपन नॉर्मल पेशेंटों में करते हैं लेकिन बेड सोर्स वाले पेशेंटों में नहीं, ये ऑप्शन एकदम सही है, वो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एरिया ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स एक्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। ठीक, अपन बैक मसाज या फिर क्यों देते हैं बैक मसाज, अपन जैसे कि कोई पेशेंट बेड रिडन है, बहुत कोमा वाला पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड वाला पेशेंट, तो बहुत टाइम से वो क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, जिनसे क्या उनके जो बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर डायबिटिक अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो अपन उसको बैक केयर देते हैं, बैक केयर में बैक मसाज देते हैं। तो उसमें ये वही पूछा गया है, इनमें से कौन सी मसाज नहीं है, बैक मसाज नहीं है। पेट्री मसाज, सोकिंग, पेट्री मसाज, बी शोकिंग, सी इफ्ल्यूरेज एंड बी डी टैपिंग। तो ये मसाज है, ई फे लेवरेज भी मसाज है, टैपिंग में, लेकिन शोकिंग है ना, ये मसाज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि ये तीनों तो मसाज है, इसमें पूछा गया है कि बैक मसाज नहीं है, तो बैक मसाज तो अपनी शोकिंग नहीं है, ये दोनों तो टैपिंग,
ल्यूरेज एंड पेट्री मसाज, ये तीनों तो मसाज हैं, तो अपन इसमें बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेइंग डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि स्ट्रेचिंग डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज कौन सी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर मसाज, इफ्लेवरेज मसाज, नेकेड मसाज एंड फ्रिक्शन मसाज। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। इसमें आंसर आएगा बी, इफ्लेवरेज मसाज है, जिसमें अपन क्या करते हैं, इसमें डीप सर्कुलर मसाज करते हैं, जिससे वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और जो अपने अल्सर है, बेड सोर्स है, वो प्रिवेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। वाइल असेसिंग मिस्टर गुप्ता was burden scale, the score attained was 8, which indicate that the risk of developing pressure source for Mr. गुप्ता इस कौन सा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जो प्रेशर सोर्स होता है उसको अपन किससे नापते हैं। तो उसने नापते हैं बर्डन स्केल से। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो प्रेशर अल्सर है या डेक्यूबेटिक अल्सर उसको किस स्केल से मापते हैं, तो वो है बर्डन स्केल। बर्डन स्केल में कुछ रेंज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हैं। तो इसमें जो 8 की रेंज है ना, यदि उससे कम है, 8 की रेंज से यदि कम है तो वो होता है वेरी सीवियर। यदि 9 या 10 या उसके आगे है तो ये आता है सीवियर, या 12 भी हो सकता है सीवियर। 13 से 14 या 16 हो सकता है मॉडरेट हो सकता है, उससे कम माइल्ड हो सकता है। तो इसमें जब 8 दे रखा है, 8 तो 8 दे रखा है, तो 8 की रेंज तो बहुत कम है, तो इसमें आएगा वेरी हाई, वेरी हाई होगा इसमें। ये अपने आज के क्वेश्चंस थे, आप इनको लगाइए, एक्सप्लेन करिए। कुछ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। एंड आप एक एक करके सारे क्वेश्चन देखना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन हैं। एक एक लगाना, लगेंगे आपसे, आप लगाओगे, आपसे ज़रूर लग जाएंगे। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।